नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हम आज हिंदी में परिवेशीय सजगता, सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों में मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन के दृष्टिकोण से ये 4 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, जिसमें आप लोगों को पॉइंट्स बनाकर भी आप कर सकते हैं और सिंपल वे में करना चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं। बस आपको इसमें भाषा शैली का ध्यान रखना है। अगर आप लोग स्वयं से ये प्रश्न बना करके करते हैं तो भी आपको भाषा शैली का ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? जैसे देखिए, पहले हम आज करेंगे परिवेशीय सजगता और उसके बाद में हम करेंगे सड़क सुरक्षा। ठीक है? परिवेशीय सजगता संबंधी प्रश्न, है ना? प्रश्न 1 देखिए, परिवेश को कौन से लोग हानि पहुंचाते हैं? परिवेश क्या होता है? जो अपने आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ हम हमारे जो आसपास हम रह रहे हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं परिवेश। आप किस परिवेश में रह रहे हो वो परिवेश होता है, तो उसको स्वच्छ रखना क्या है? हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है ना। तो देखिए, परिवेश पहला प्रश्न बनता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रश्न उत्तर ही याद करने हैं। इसको समझ लीजिए, परिवेश को कौन से लोग हानि पहुंचाते हैं? तो कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, शराबी या नशेबाज होते हैं तथा हो हल्ला करते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर का कूड़ा कचरा जो है खुले में फेंक देते हैं, सड़क के किनारे या नाली में जो है मलमूत्र त्याग देते हैं। कुछ गंदे बच्चे जो होते हैं वो नालियों में शौच कर जाते हैं, और कुछ लोग पेयजल के स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोग परिवेश को हानि पहुंचाते हैं। आप अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स डाल सकते हैं, आप अपने तरफ से कोई बिंदु डाल सकते हैं, तो आप लोग वहां पर डाल दीजिए। ठीक है? प्रश्न नंबर 2 देखो, परिवेश के प्रति सजग रहने के लिए क्या करना चाहिए? परिवेश के प्रति, जहां आप रह रहे हैं, आपके चारों तरफ का जो वातावरण है उसको सजग रखने के लिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए, उसको ध्यान से रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो परिवेश के प्रति सजग रहने के लिए पुलिस कंट्रोल का तथा आपदा प्रबंधन विभाग का मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। रात में चोर उचक्कों से सावधान रहना चाहिए। मोहल्ले या कॉलोनी के जो सभ्य लोग होते हैं उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए। साथ ही युवक मंगल दल या नागरिकों का ऐसा कोई संगठन बनाना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर सहयोग कर सके, और युवा पीढ़ी इसमें अपना पूरा सहयोग कर सकती है। प्रश्न 3 देखिए, परिवेशीय सजगता से क्या आशय है? लिखिए, परिवेशीय जो सजगता होती है उससे क्या आशय है? परिवेश का आशय अपने आसपास का क्षेत्र है। अपने आसपास के आबादी क्षेत्र में क्या घट रहा है, कौन सा गलत काम हो रहा है या होने वाला है, और पर्यावरण के साथ ही सामाजिक जीवन को कौन हानि पहुंचा रहा है, इन सभी बातों को लेकर सावधान रहना ही परिवेश सजगता है। इसके लिए अच्छे नागरिक की कर्तव्य भावना रखना जरूरी है। अगर कोई तेज म्यूजिक सिस्टम द्वारा हल्ला गुल्ला करने से परिवेश में ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, तो आप उसे किस प्रकार शांत करेंगे? आपने देखा है, जब एग्जाम टाइम होता है, हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, तो सरकार की तरफ से भी ये नियम लगाए गए हैं कि रात को 10 बजे के बाद में कहीं पर कोई म्यूजिक सिस्टम या जोर शोर से हल्ला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण तो फैलता ही है, बल्कि जो बच्चे होते हैं उनके विद्यार्थियों की स्टडी में भी जो है रुकावट आती है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी सरकार ने कह रखा है कि कोरोना चल रहा है और ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो शादी में जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं उनको बंद करवा दिया जाता है। एक समय सीमा होती है उस टाइम पर। तो क्या होगा कि कोई तेज म्यूजिक सिस्टम द्वारा हल्ला या गुल्ला करने से परिवेश में ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, तो हम किस प्रकार से उसको शांत करेंगे? तो बेटा, इसमें आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है। तेज म्यूजिक सिस्टम या हल्ला गुल्ला करने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, आपको पता ही है प्रदूषण का, और उससे परिवेश जो है अशांत बन जाता है। हम म्यूजिक सिस्टम चलाने वाले को समझाने का प्रयास करेंगे, हल्ला गुल्ला करने वाले को भी शांत करने की कोशिश करेंगे। यदि वे नहीं मानेंगे तो उनकी शिकायत पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को करेंगे। इस तरह उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपकी जो है जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, हम 5 प्रश्नों का जो है यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से करेंगे, फिर आप लोग मुझे प्रश्न अपनी तरीके से बताएंगे। पड़ोस में जल का दुरुपयोग हो रहा है। जल का दुरुपयोग मतलब किसी ने नल खुला छोड़ दिया या टंकी भर चुकी है, उसके बावजूद भी बाहर पानी बह रहा है, तो
आप उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? आपके अपने विचार हैं, है ना? तो जल का दुरुपयोग करने वाले को समझाएंगे कि जल ही जीवन है, उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए, पानी व्यर्थ में नहीं फैलाना चाहिए, इससे कीचड़ होता है, वे कीड़े पनपते हैं। पानी के बिना जीवन संकट में पड़ जाएगा और दैनिक कार्य भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए। तो समझ में आ गई बात। हमने यहाँ पर जो है प्रश्न 5 कर लिए हैं, बाकी हमें अपने ही सुझाव देने हैं, तो हम आपस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को आज मैंने परिवेशीय सजगता संबंधी प्रश्न करवाए हैं, और अगले अध्याय में हम लोग सड़क से सुरक्षा संबंधी प्रश्न करेंगे, जैसे कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, या बहुत अभी जैसे धूम है, कोहरा छाया हुआ है, तो हमें गाड़ी को किस प्रकार चलाना है जिससे कि दुर्घटनाएं ना हो, हमें सड़क क्रॉस करते समय या गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका हम अध्ययन जो है अगले अध्याय में करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ 5 प्रश्न का जो है अध्ययन करवा दिया, अभ्यास करवा दिया है। अब हम स्वयं में आपस में चर्चा करेंगे और अपने अपने विचारों को बताएंगे। समझ में आ गया सबको?